तो हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक बच्ची का कमेंट आया था कि भैया क्या मैं अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करूं तो मैं एम्स क्रैक कर सकती हूं। तो बच्चे, एम्स क्रैक करने के लिए पूरा आपको एक रोड मैप बताता हूं और आप देखो आप कहां स्टैंड करते हो, क्या करने की ज़रूरत है। एक वन वर्ड आंसर चाहिए तो येस, डेफिनेटली यू कैन क्रैक एम्स, क्योंकि मैं कभी भी आपको नहीं बोलूंगा इट इज़ इम्पॉसिबल। अगर 1% भी चांस है तो इट इज़ योर ड्यूटी टू योर सेल्फ कि उस चांस को लेके तुम काम आगे करो। सबसे पहले देखो, बेसिक्स बनाने ज़रूरी हैं। बेसिक्स बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है गधा मज़दूरी, सारे चैप्टर पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा के देखो। बहुत बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं लगाते। यहीं पे ज़्यादातर बच्चे मात खा जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, लेक्चर तो बहुत अच्छे लंबे-लंबे देख लिए, सीडो कॉन्फिडेंस भी आ गया लेक्चर देख के कि यार मुझे तो लगता है मुझे सब आता है, लेकिन क्वेश्चन बन नहीं पाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ प्रैक्टिकैलिटी 60% रखो और थ्योरी 40%। दैट मीन्स जैसे ही तुम एक चैप्टर को इतना कवर कर लो कि तुम्हें फॉर्मूला आ गए, फॉर्मूला शीट बन गई और फॉर्मूला का एप्लीकेशन आ गया, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जंप करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको। सेकंड चीज़, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नीट में तुम्हें भी पता है 20-80 वाला एक रूल होता है। इसका मतलब थोड़े से सिलेबस से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हर एक चैप्टर की वेटेज इक्वल नहीं है। और नीट में लास्ट के 5 to 7 ईयर्स में कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल क्वेश्चंस आए, रिपीटेडली क्वेश्चंस आए। वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मैंने तुम्हें बना के दी है। टॉपिक्स, चैप्टर नहीं। 25-30 टॉपिक्स फिजिक्स के, 25-30 टॉपिक्स केमिस्ट्री के, जिनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं। और अगर उसको अच्छे से कर लोगे तो उन्हीं क्वेश्चन की वेरिएशन तुम्हें 150 प्लस मार्क्स इन फिजिक्स, 150 प्लस मार्क्स इन केमिस्ट्री दे देंगी। अब इसको कवर कहाँ से करना है? तो बच्चे, सारी टॉपिक्स की लिस्ट हमने ऐप में फ्री मटेरियल्स में डाल रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फ्री में है। और अगर इसके लेक्चर देखने हैं तो सारे लेक्चर हमने अपने दूसरे चैनल रोड टू एम्स में कवर कराए हैं, जिसका लिंक अगेन नीचे तुम्हें मिल जाएगा। ROAD टू एम्स, ठीक है, यहाँ जाके आप देख सकते हो। अब और आगे बढ़ते हैं कि ठीक है भैया मैंने थोड़ा सा कर लिया, लेकिन मैंने सुना एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी है। तो बच्चे, एनसीईआरटी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी अगर तुम ए टू जेड पढ़ने चलोगे गत्ते से गत्ते तक तो समझ नहीं आएगी। इट इज़ बेटर कि एनसीईआरटी तुम लेयरिंग के हिसाब से पढ़ो। पहले वो चीज़ें पढ़ो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तुम्हें बताया कि बायो की एनसीईआरटी में 4 जगह है जहाँ से 70% से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम एंड समरी। अगर तुम ये 4 जगह कर लेते हो तो 70% से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएँगे। अब मुझे वो फालतू बात मत बोलना कि भैया कॉन्सेप्ट कैसे बनेंगे, थ्योरी कैसे कवर करेंगे। तो बच्चे, वो बाकी लेयर्स में करोगे ना। पहली लेयर में आप वो तो कवर करो जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। आप खुद पेपर उठा के देखो 2025, 24, 23, 22, 21, 20 का। खुद देखो वहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस आपके इन्हीं जगह से आए हैं। एग्जाम्पल्स पूछ लिए, मैच द फॉलोइंग पूछ लिया, टेबल में से असर्शन रीजन पूछ लिया, यहीं से क्वेश्चंस उठते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इंटेक्स क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइजेस। फिजिक्स के एनसीईआरटी में ब्लू कलर के बॉक्सेस है पॉइंट्स टू पॉन्डर के, यहाँ से एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं। केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने तुम्हें बताया है, जितने इंटरमीडिएट हैं, जितने कंपाउंड हैं, जितने रिएजेंट हैं, जितने स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं उनके आईयूपीएसी नेम जानो, जितने टेम्परेचर दे रखे हैं इक्वेशंस के ऊपर वो ढंग से पहचानो। ये सब चीज़ें करोगे इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है। इनऑर्गेनिक में जितने हाइलाइटेड कीवर्ड्स है पूरे सेंटेंसेस पढ़ो, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। ये चीज़ तुम समझ गए। वंस दिस इज डन, उसके बाद एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ो, ताकि ये चीज़ पॉलिश होती चली जाए। जैसे ही तुम इतना कवर कर लो, अटैक करो पीवाईक्यूज को। पीवाईक्यू जितनी जल्दी और जितनी ज़्यादा बार करोगे तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। पीवाईक्यू 3 चीज़ें करते हैं। पहली चीज़ तुम्हें बताते हैं पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। दूसरी चीज़ तुम्हें रेलेवेंस बताते हैं, एनसीईआरटी में जो पढ़ा क्या वो पेपर में रिफ्लेक्ट हुआ। और तीसरी चीज़, पीवाईक्यू को ऐसे गाने सुनते हुए अंधाधुन नहीं लगाना है। पीवाईक्यू को लगाते हुए टाइमर लगाओ, देखो नीट के पेपर में क्या मैं 1 मिनट या 40 सेकेंड्स के अंदर में एक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं। इससे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा। स्ट्रेस की कंडीशंस में तुम बेटर परफॉर्म कर पाओगे। लास्ट स्टेप इज मॉक टेस्ट लगाओ, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो लगाओ। मॉक टेस्ट इज़ द ओनली थिंग जो तुम्हें एक्चुअल स्टैंडिंग बताएगी। और मैं कहूँगा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हमेशा लगाओ एज़ कम्पेयर टू पास्ट जो होते हैं तुम्हारे पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट। जितनी जल्दी ये करोगे उतनी जल्दी इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इसी चीज़ का रिपीटिशन करते रहो। 15 डेज का चैलेंज हमने निकाला है, उसको फॉलो करो, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको कराई जा रही है। अगर तुम ये कर देते हो, एम्स क्रैक डेफिनेटली होगा। एक टारगेट मन में लेके चलो कि भाई मुझे दिसंबर से पहले अपने सेफ स्कोर तक पहुँचना है, एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट में, 3 कंसेक्यूटिव मॉक टेस्ट में। वंस दैट इज डन, धीरे धीरे चीज़ें होती रहेंगी। घबराना बिल्कुल नहीं है। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करके बताओ, आई एम हियर फॉर यू।